कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ से थोड़ा रुकना ज़रूरी होता है और इस बार हमने ठान लिया समुंदर को करीब से महसूस करने का। जी हाँ, हमने अपना सफ़र और जर्नी आज शुरू करी है बैंगलोर से कन्नूर जाने के लिए। सो अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए और 7 to 8 आवर्स में हम कन्नूर पहुंच गए। सो वी रीच्ड क्लब 7 रिज़ॉर्ट और ये रिज़ॉर्ट लिटरली बीच के सामने है। सुबह उठते ही लहरों की आवाज़ और सामने अरेबियन सी का व्यू, बस परफेक्ट, और क्या चाहिए। आइए मैं आपको इसका प्रॉपर्टी का एक क्विक टूर देती हूँ। आप देख सकते हो कि इट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ट्रीज, serene beauty, and moreover it is a beachfront property. Highly recommended. Let's take a quick room tour. So enter karte hi, as you can see, it's a double occupancy room and it has AC into it with beautiful simple डेकोरेशन। यू कैन सी यहाँ पे टीवी है, छोटा सा वर्क स्टेशन भी दिया हुआ है, सिटिंग एरिया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द बालकनी। सो एज यू गो आउट, आप जैसे अपनी बालकनी सिट आउट एरिया पे आते हैं, हियर इज़ अ ब्यूटिफुल बीच फ्रंट। लहरों की आवाज़ सुबह उठते सोते टाइम आपको हमेशा ही सुनाई देगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इज़न्ट इट सो ब्यूटिफुल। चलिए थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। और रेस्ट करने के बाद वी केम टू अयकरा फिशिंग हार्बर। एज यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल फिशिंग हार्बर ऑफ कन्नूर, where actually the boats are coming in. You can see the boats coming in. There are fresh catches. Then it's actually the raw coastal vibe which you can enjoy. यहाँ पर हर फिशरमैन के चेहरे पर एक ही कहानी थी, of hard work and connection with the sea. Simply wow. कन्नूर जो कि केरला में आता है और ये बहुत ही शांत लेड बैक सा सिटी है, बहुत ही प्यारा सा। और सही बताऊँ तो दिल में बस एक ही ख्याल था, कन्नूर पहुँच के समंदर को देखने का। और यहाँ पहुँच के फ़िशिंग हार्बर पे तो बस मन ही नहीं कर रहा था उठने का। एज यू कैन सी द ब्यूटिफुल वेव्स, ब्यूटिफुल serene beauty is actually the game changer of your life. So calm. गुड मॉर्निंग फैमिली। लास्ट डे आपने देखा हम हार्बर में थे एंड फिर घर आके अलगवामिन रिजॉर्ट आके काफ़ी टायर्ड हो गए, एकदम सो गए थे। नाउ यू कैन सी वी स्टार्टेड द डे विद सम बीच साइड फिशिंग और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा, क्लाउडी स्काई, एंड देन इट वाज एक्चुअली अ प्योर पीस। यू कैन सी ब्यूटिफुल मिस्टी मॉर्निंग। फिर हमने सोचा लेट्स go for a beachside fishing. So we tried our hand on beachside fishing this morning. बीच पे फिशिंग करने का कुछ अलग ही फन है, एक अलग सा एक्सपीरियंस है। क्या आपने कभी बीच साइड फिशिंग करी है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
फिशिंग करके फिर हम थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए थे, फिर हम आए बाद रूम पे एंड देन वी गॉट फ्रेशन अप, वी हैड ब्रेकफास्ट एंड फिर हम निकल पड़े एक ब्यूटीफुल सा फोर्ट देखने, जो कि आपको पता होगा कि कन्नूर में एक सैंट एंजेलियो फोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस है। सो आइए आपको भी वहीं लेके चलते हैं। ये एक ऐसा फोर्ट है, ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और समुंदर दोनों एक साथ मिलते हैं। एंड स्टैंडिंग देयर वॉचिंग द वेव्स हिट द एंशिएंट वॉल्स फेल्ट लाइक टाइम जस्ट स्टॉप्ड, वाज मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल फोर्ट। एक historical masterpiece which was actually built by the Portuguese in 1505 and ये जो फोर्ट है ये एक्चुअली स्प्रेड है रफली अराउंड 3 एकर्स। और एक छोटी सी हिस्ट्री है मतलब है जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि ये पोर्चुगीज़ के बाद ये इट वाज एक्चुअली टेकन अप बाय डच एंड देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दोनों ने इस फोर्ट पे रूल किया है। सो यू कैन सी हाउ बिग द फोर्ट इज़ एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ मेड। यहाँ पर हर दीवार, हर बैस्टियंस अपने अंदर ही सेंचुरीज पुरानी कहानियाँ छुपाए हुए हैं। देखिए, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट। आई वुड रिकमेंड यू ऑल, आप अगर आपको कभी मौका मिलता है कन्नूर केरला साइड घूमने का तो यहाँ ज़रूर आइए। यू विल रियली लव इट, इट्स वर्थ कमिंग हियर। And for your FI, as you can see on the right hand side, यहाँ पे army area है. So if you are carrying drone or if you want fish to fly drone on this area, so that is strictly prohibited. So इस बात का आप ध्यान रखिएगा. This monument is now protected under the Archaeological Survey of India. ये फोर्ट लेटराइट स्टोन से बना हुआ है, which is actually a typical of Kerala's coastal architecture. यहाँ पे you can see यहाँ पे barracks, stables and जो chapel है, they actually still stand inside the compound.
You can see the Cannon Mount faces the Arabian Sea, once guarding the Mapilla Bay. Wow, simply wow, right? A lighthouse and secret tunnels were part of the old defensive layout. The best part of the fort, which I would like to say, that it is beautifully maintained. और आप देख सकते हो, it's very clean and tidy. I mean, आप एक भी आप garbage का कोई वैसा कुछ नहीं देखोगे. It's beautifully maintained and I really appreciate that. फोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली आपको, अगर आप अच्छे से डिटेल में घूमते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा कवर करने में, जितना हमें लगा. फिर इवनिंग में वी रीच द फेमस मुज़ाफ़्फ़रगढ़ ड्राइव-इन बीच. करेक्ट मी if I pronounce wrong. And to tell you, this is one of India's only beaches जहाँ पर आप कार ड्राइव कर सकते हो along the waves. And it's actually a beautiful experience. और मैंने यहाँ पे देखा कि अब ये ड्राइव-इन बीच उस टाइम पे थोड़ा सा आई थिंक क्लोज था, बिकॉज सम कंस्ट्रक्शंस वर गोइंग ऑन, एंड सो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए. बट उसी के साथ ही वहाँ पे दे हैव मेड अ प्रॉपरनेट बीच, वॉक ओवर बीच, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं. एंड वहाँ पे यू हैव all these, you can see they have food kiosks, sitting plaza, children's park. So it's a good initiative which I really liked it. But अभी ये full on start नहीं हुआ है. I think because some constructions were going on, और अभी I saw people, I mean the workers were there who were working. But it's a beautifully made. I think approximately ये किलोमीटर का stretch होगा. And that is just beside the beach. आप बीच को सामने बैठ के देखो, you spend the time. And the best, and I also think this is good to be they have made children's park also, so अगर बच्चे भी आते हैं so they can enjoy it. See it? It's nice. And also there is a washroom, there are sitting areas, hidden sitting areas. See, this is sitting area and facing the beach. और अगर आपको बीच पे जाना है तो they have made the pathway.
सो यहाँ से इन्होंने ऐसे स्लोप बना रखा है, सो यू कैन वॉक डाउन टू द बीच। अभी इस समय सब क्लोज है, सो व्हेन इट ओपन्स अप तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आई एम श्योर ये शाम के टाइम, सनसेट के टाइम या सनराइज़ के टाइम पे विल बी वर्थ विजिटिंग। इट्स ब्यूटिफुली मेड। Look at some memories we captured. और ऐसे ही दिन का परफेक्ट एंड हुआ पायागलम बीच पर जाकर। कन्नूर एक सिंपल, सोलफुल और फुल ऑफ सरप्राइजेज है, फ्रॉम बीचेस टू द फोर्ट, फ्रॉम फिशिंग लाइन्स टू गोल्डन सनसेट्स। सो that was our journey in Bangalore to Kannur. If you loved the vibe, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next adventure. Bye bye.